हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मार्केट 20। क्या मार्केट तैयार है एलआईसी के आईपीओ के लिए? आइए जानते हैं पूरे वीडियो में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी के आईपीओ को लेकर हलचल बढ़ गई है। एलआईसी का बोर्ड इस बात पर राजी हो गया है कि आईपीओ लाया जाए। आईपीओ के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तैयार किया जा रहा है और जैसी तैयारी दिख रही है उसके हिसाब से यह पब्लिक इश्यू मार्च में आ सकता है। लेकिन इस आईपीओ के साथ कुछ अहम सवाल जुड़े हैं। एक तो यही है कि किस वैल्यूएशन पर यह आईपीओ लाया जाएगा। 1956 में 245 बीमा कंपनियों और प्रोविडेंट सोसाइटी को मिलाकर एलआईसी बनाया गया था। आज इसका एसेट बेस 38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसने करीब 37 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं। जहां तक वैल्यूएशन का मामला है तो एक्चुरियल फर्म मिनीमैन एडवाइजर्स ने इसकी एबिडेंट वैल्यू 5 लाख करोड़ रुपए आंकी है। जीवन बीमा कंपनियों के मामले में एबिडेंट वैल्यू से फ्यूचर कैश फ्लो का पता चलता है। मार्केट वैल्यू इसके 3-3.5 गुना हो सकती है। इस तरह एलआईसी का टोटल मार्केट वैल्यूएशन 17 से 18 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसे इस तरह समझें कि अभी देश की सबसे कीमती लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी लाइफ का मार्केट वैल्यूएशन 1.25 लाख करोड़ रुपए है। दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार इसकी एबिडेंट वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए थी, यानी मार्केट वैल्यू इसके 4 गुने से ज्यादा है। एलआईसी में 100% हिस्सा सरकार के पास है। वह आईपीओ के जरिए 10% तक स्टेक बेच सकती है, यानी उसे करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि शेयर बाजार में अभी का जो माहौल है, क्या उसमें 1.5 से 1.25 लाख करोड़ रुपए का आईपीओ धूम मचा पाएगा? एंजल ब्रोकिंग का अनुमान है कि यह आईपीओ 70,000 से 1 लाख करोड़ रुपए तक का होगा। लेकिन क्या इतने के लिए भी मार्केट की पिच तैयार है? नए साल में बाजार पहले ही नरम चल रहा है। अमेरिका में महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर जाने के चलते यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें जल्द बढ़ाने का इशारा कर दिया है। क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल की ओर बढ़ रहा है। भारत में भी महंगाई बढ़ रही है। साफ है कि ऐसे माहौल में विदेशी निवेशक रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वे तो पिछले साल से ही बिकवाली की राह पर हैं। इंडियन मार्केट में नवंबर में उन्होंने करीब 40,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, दिसंबर में 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा और फिर जनवरी में 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विशुद्ध बिकवाली उन्होंने की है। देसी संस्थागत निवेशकों और रिटेल निवेशकों ने पिछले साल बाजार को काफी सहारा दिया, लेकिन इस बिकवाली का पलड़ा भारी दिखने लगा है। ऐसे माहौल में 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईपीओ की सफलता देखने वाली बात होगी। फिलहाल विदेशी संस्थागत निवेशकों का मूड तो कुछ और इशारा कर रहा है, लिहाजा देसी संस्थागत निवेशकों और रिटेल निवेशकों का उत्साह ही बड़ा सहारा होगा। इसमें एलआईसी के 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर भी हाथ बटा सकते हैं, जिनके लिए आईपीओ में अलग से एक हिस्सा रखा जाएगा। एक सवाल यह भी है कि एलआईसी के मेगा आईपीओ के चलते क्या ब्रॉडर मार्केट में नरमी बढ़ जाएगी? साल 2008 में जब रिलायंस पावर का 10,123 करोड़ रुपए का आईपीओ आया तो वह उस वक्त का सबसे बड़ा पब्लिक इशू था। उसके बाद के दिनों में सेंसेक्स 21,200 के लेवल से 7,600 के आसपास आ गया। 5 साल लगे दोबारा पहले वाले स्तर तक जाने में, लेकिन 2008 के उस दौर से आज की तुलना नहीं की जा सकती। इकोनॉमी और मार्केट के लिहाज से इंडिया काफी आगे बढ़ चुका है। हाँ, यह जरूरी है कि मेगा आईपीओ के चलते लिक्विडिटी पर असर तो पड़ेगा। देखना यह है कि मार्केट इस आईपीओ को कैसे ऑब्जर्व करता है। सो फ्रेंड्स, इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ मार्च में आ रहा है, यानी कि एलआईसी का। उम्मीद है कि एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए आईपीओ का कुछ हिस्सा रिजर्व रखेगी। इससे पॉलिसी होल्डर्स को शेयर अलॉट होने की संभावना बढ़ जाएगी। कंपनी उन्हें प्राइस में डिस्काउंट भी देने के बारे में सोच रही हैं। अगर आप एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर नहीं है तो इसे ओपन करा लें। अब यह काम ऑनलाइन हो जाता है। दूसरा, आप यह चेक कर ले कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर से लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे फौरन लिंक कर लें। एलआईसी ने अपने पॉलिसी होल्डर से ऐसा करने के लिए कहा था। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए यह जरूरी है। एलआईसी ने अपने पॉलिसी होल्डर से कहा था पब्लिक ऑफर में हिस्सा लेने के लिए पॉलिसी होल्डर को यह चेक करना होगा कि कंपनी के रिकॉर्ड में उनका पैन डिटेल अपडेटेड है या नहीं। इसके अलावा उनके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। दरअसल अभी एलआईसी के ज्यादातर पॉलिसी होल्डर्स के पास डीमैट अकाउंट नहीं है। इसकी वजह यह है कि एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स की कुल संख्या करीब 29 करोड़ है, जबकि देश में डीमैट अकाउंट की कुल संख्या करीब 8 करोड़ है। सो फ्रेंड्स, एलआईसी का पूरे डिटेल्स आने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी एलआईसी के आईपीओ में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास होने चाहिए
है डीमैट अकाउंट। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराए हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अभी तो अपस्टॉक्स में फ्री में डीमैट अकाउंट का प्रोसेस जारी है। सो फ्रेंड्स, देरी ना करें, जल्दी से डीमैट अकाउंट ओपन करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।